प्रथम अकादमिक सत्र के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर वेद व्यास पांडे, संस्कृत संस्थान लखनऊ से, और डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर पाली विभाग, गया कॉलेज, गया मगध विश्वविद्यालय से। और इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर कर रहे हैं, जो पाली एवं थेरवाद विभाग श्रमण विद्या संकाय के संकाय प्रमुख संपूर्णानंद रहे हैं। आपकी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय संपूर्णानंद से हुई है। महर्षि व्यास सम्मान भारत सरकार 2003 से आप सम्मानित हैं। महापंडित राहुल संकृत्यायन पुरस्कार इंडिया सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से आप अन्य कई प्रतिभा सम्मान से सम्मानित हैं। हम सर अकादमिक सत्र में आपकी अध्यक्षता को प्राप्त करके अभिभूत हैं। इस सत्र के दो युवा विद्वान प्रोफेसर वेद व्यास पांडे जी और प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मिश्र जी का वक्तव्य होना है। डॉक्टर वेद व्यास पांडे जी केंद्रीय संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के पाली अध्ययन केंद्र से जुड़े हुए हैं। 2009 से वहाँ से आपकी 3 पुस्तक सुत्त निकाय, संयुक्त निकाय, सगाथ वग, संयुक्त निकाय महावग तथा धम्म संगड़ी ये प्रकाशित हो चुकी है। आपको 2020 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विविध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में आप पाली संभाषण कर रहे हैं। दूसरे वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी, आपकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। आप पाली के मास्टर डिग्री के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आपका विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कई आलेख प्रकाशित हैं। लंच के बिफोर ये अकादमिक सत्र हमें करना पड़ रहा है। हमारे अतिथि को किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, इसलिए हम बीच में व्यतिक्रम न करके इस कार्यक्रम को कंटिन्यू कर रहे हैं। मंच के दाहिने तरफ जो विद्वान प्रतिभागी या विद्यार्थी बैठे हैं, कृपया मंच के सम्मुख आ जाएं। मंच के सम्मुख। तो मैं इस अकादमिक सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र जी, डॉक्टर वेद व्यास पांडे जी, अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को मंच पर आहूत करता हूं। सर, अब ये सत्र व्याख्यान के लिए खोला जा रहा है। डॉक्टर वेद व्यास पांडे जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद सर जी। बीत तड़हा ओहित भारो सूर्य कोटि समप्रभो निरगलम कर्मे बुद्ध सब किच्चेसु सब्बथा। इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय हमारे गुरुवर प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, मंच पर आसीन राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी, एवं इस सभागार में उपस्थित सभी पाली विद्वत जन। मेरा टॉपिक है पाली साहित्य में आहार। उत्तिष्ठे नपमज्जय्य धम्मम सुचरितम चरे, यानी कि उठो, प्रमाद मत करो, सुचरित धर्म का आचरण करो, क्योंकि सुचरित धर्म के बार बार अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती है। धम्म पद में आया है योगा वे जायती भूरी, बार बार अभ्यास करने से ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इसी विचार को उपनिषद कहता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवारान निबोधयत, अर्थात उठो, जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक न रुको। भारत की ये परंपरा की प्रायः संपूर्ण भारतीय साहित्य में समान रूप से प्राप्त होती है। इन साहित्य को ये जानने की प्रबल इच्छा रही है कि जगत की उत्पत्ति का कारण क्या रहा है, इस जगत में विद्यमान संपूर्ण चराचर की सृष्टि किस निमित्त हुई है तथा कैसे ये जगत प्रवाहमान है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संपूर्ण जगत
एवं सत्य की उत्पत्ति किसी न किसी कारण के फलस्वरूप हुई है। अब धम्म संग्रह के अनुसार सत्य की उत्पत्ति के 4 प्रमुख कारण बतलाए गए हैं। उसमें है कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार। मैं यहाँ आहार को केंद्र बिंदु रखते हुए अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनुष्य के जीवन में आहार का अति महत्वपूर्ण स्थान है। आहार के बिना जीवन का विचार नहीं किया जा सकता। पाली साहित्य के अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है कि सब्बे सत्ता आहार ठितिका, अर्थात सभी सत्व आहार पर स्थित हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस लोक में जो भी सत्व एवं प्राणी विद्यमान हैं, उन सभी का जीवन आहार के बिना संभव नहीं है। यह वाक्य मिलिंद प्रश्न में भी आता है कि सब्बे सत्तानंग आहारो उपथत्थो आहारो उपनिश्चिता सब्बे सत्ता सुखम अनुभवति, अर्थात सभी प्राणी आहार के सहारे ही हैं तथा आहार को आधार लेकर के वह सुख की प्राप्ति करते हैं। आहार का अर्थ होता है जो आहृत लाता है। जो इस प्रकार पाली का जो कोटेशन है, आहरति आहारो, आहरति अज्झो, एवं सभी सत्वों के स्थिति का जो मूल कारण है उसका नाम आहार है। पाली साहित्य में 4 प्रकार के आहारों का उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें प्रथम है कबलिकार आहार, दूसरा है स्पर्श आहार, तीसरा है मनोसंचेतना आहार और चौथा है विज्ञान आहार। चूँकि टाइम कम है इसलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखूँगा। इसमें से पहला है, जैसा कि पता है कि हम सत्यों की जो भी इस चराचर जगत में लोग हैं उस 2 से मिलकर बने हैं, 2 तत्वों से, नाम और रूप, यानी चित्त, चैसिक और रूप। तो उसमें रूप का जो आहार है उसी को कबलिकार आहार कहते हैं, उसके लिए कबलिकार आहार है। तो कबल करके जो हम खाते हैं, जो भी हम ठोस पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे कबलिकार आहार करते हैं। खाते हैं, पीते हैं या चखते हैं, जो भी हम ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं उसे आहार करते हैं। यह जो बुद्धिज्म में 27 प्रकार के रूप की वर्णन किया गया है, जिसमें 4 महाभूत हैं और 4 महाभूत पृथ्वी, तेज, आपो, वायु, ये 4 महाभूत हैं। इन 4 महाभूतों का आश्रय लेकर के अन्य महाभूत जो उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के 28 प्रकार के जो रूप हैं उनमें से एक रूप आहार भी है। यह जो कबलिकार आहार है ये शरीर के लिए प्रयोग होता है। शरीर में जो शक्ति प्रदान होती है, जो ओज लाता है, वो कबलिकार आहार के लिए ही का मेन कारण होता है। लेकिन मैं इसका अंत में बताऊंगा कि बुद्ध ने किस प्रकार इन आहारों को ग्रहण करने के लिए, 4 प्रकार के आहारों को ग्रहण करने के लिए बतलाया है। ये आहार दूसरा है फस आहार। जैसा हम लोग पता है 6 इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन। इन 6 इंद्रियों के अपने अपने विषय है। चक्षु का रूप है शब्द, गंध, रस, फोटब और धर्म। और जब ये इंद्रियां अपने विषय को स्पर्श करती हैं, टच में आती हैं, तो वहाँ स्पर्श उत्पन्न होता है। तो इसी को बोला गया फस आहार। फस आहार जैसा कि हमने बताया चैसिक होता है, चैसिकों की संख्या 52 होती है, उसमें से एक चैसिक स्पर्श भी है। यह किस प्रकार होता है? बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार फस आहार को हमको किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, इंद्रियों का जब विषय से संपर्क होता है तो हमको किस प्रकार उसको ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार यदि चर्म रहित कोई गाय हो, जिसके ऊपर चर्म न हो, चमड़ा न हो, और जहाँ जहाँ जाएंगे तो उसके ऊपर कुछ न कुछ कीट पतंगे बैठते रहते हैं, यानी कि वो हमेशा दुखदायी होता है। उसी प्रकार ये हमारा चक्षु से जब हमारा किसी के साथ स्पर्श होता है, हमको उसी तरह उसको ग्रहण करना चाहिए, न कि उसमें अनुरक्त नहीं होना चाहिए। आहार को चर्म रहित गाय से लिया गया है।
तीसरा जो है मनोसंचेतना आहार है। मनोसंचेतना आहार को ही कर्म आहार कहा गया है। चेतना को यहाँ कर्म कहते हैं। कम मानम चेतनाहम भिक्षवे कम्मम बदामी, यानी चेतना ही कर्म है। जो हमारा चित्त है, 89 प्रकार के चित्त होते हैं। 89 प्रकार के चित्त में 29 प्रकार के जो चित्त हैं वह कर्म कहलाते हैं। यानी कि जो कुशल और अकुशल चित्त होते हैं 29 प्रकार के चित्त वही कर्म हैं, और प्रतित समुत्पाद में वही संस्कार हैं। तो यहाँ ये 29 प्रकार के चित्त ही मनोसंचेतना आहार हैं। यही आहार सत्वों के उत्पत्ति के मेन कारण बनते हैं। बुद्ध ने इसकी तुलना दो व्यक्तियों से की, जैसे दो बलवान व्यक्तियों से की है। चूँकि इसमें दो प्रकार के होते हैं, कुशल और अकुशल। तो ये दो, उन्होंने कहा ये दो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति मजबूत व्यक्ति हैं जो लोगों को पकड़ करके अंगारे में ले जाते हैं, उसे छूट नहीं पाते हैं। इसलिए कुशल और अकुशल कर्मों को दो मजबूत व्यक्ति के रूप में तुलना की है, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में तुलना की है। चौथा है विज्ञान आहार। जो विषय को जानता है उसे विज्ञान कहते हैं, और हालांकि विज्ञान को चित्त भी कहते हैं। विज्ञान ही चित्त है, और चित्त 89 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ जो कर्म है हमारा, 29 प्रकार के जो कर्म हमने बताया, 29 प्रकार के जो चित्त हैं, कुशल और अकुशल चित्त हैं, उसमें से 32 प्रकार के जो चित्त होते हैं वह विपाक चित्त होते हैं। और विपाक चित्त ही हमें पूर्व जन्म में ग्रहण कर, वही विपाक के फलस्वरूप ही हम पटसंधि ग्रहण करते हैं। जो तृतीय पद है, अविद्या पच संघा संखार पचया विज्ञान, तो विज्ञान जो शब्द है वह 32 प्रकार के जो विपाक चित्त हैं वही विज्ञान है, जो माता के गर्भ में जो प्रतिसंधि के समय में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से में हमने चारों आहारों के बारे में वर्णन किया है, और चूँकि समय कम है इसलिए मैंने संक्षिप्त रूप में इसको रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वेद व्यास जी, आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर राजेश मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आवें अपना उद्बोधन। इस विद्वानों की सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर रमेश प्रसाद सर, मगध विश्वविद्यालय से आए हुए पाली एवं प्राकृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सर, और हमारे अग्रज डॉक्टर वेद व्यास पांडे सर, एवं इस सभागार में उपस्थित सारे ज्ञान वृद्ध एवं छात्र एवं छात्राएं। आज का जो विषय है ये बड़ा ही रोचक और कालक्रम के अनुसार बहुत सारगर्भित और बहुत ही तर्कसंगत है। जैसा कि कार्यक्रम के प्रारंभ में ही ये चर्चा हुई कि इस विषय को क्यों चुना गया। इस विधा में जो पाली एवं बौद्ध अध्ययन विधा है, इस विधा में इस क्षेत्र में बहुत कम कार्य हुआ है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें संस्कृत विषय से बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे विषयों पर अपने शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किए हैं, विचार भी व्यक्त किए हैं, लेकिन इस विषय को अभी तक अछूता रखा गया क्योंकि इस पर किसी संगोष्ठी में इस प्रकार के विषय को नहीं रखा गया था। तो सबसे पहले मैं इस आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने गंभीर विषय को और इतने प्रासंगिक विषय को यहाँ पर रखा और मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का, अपनी बात रखने का अवसर दिया। जैसा कि पूर्व वक्ता ने भी कहा कि समय बहुत कम है और हमारे पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने विषय पर बहुत गंभीर चिंतन करते हुए अपनी बातों को रख दिया है। इसलिए मैं जो नई शिक्षा नीति है उसमें किस प्रकार से पाली साहित्य
या बौद्ध परंपरा के जो विषय हैं किस प्रकार से मदद कर सकते हैं हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने में, हमारी ज्ञान परंपरा को बढ़ाने में, उस पर मैं थोड़ा अपनी बात को रखूँगा। उसमें पहली बात यह है कि ये ज्ञान परंपरा क्या है और इस ज्ञान परंपरा की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 5वीं 6वीं शताब्दी का जो कालखंड है, उस कालखंड में पूरे विश्व में एक विचारधारा, एक दार्शनिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ और उसमें आप देखेंगे कि भारत में महावीर और बुद्ध का उस समय अवतरण हुआ। उसी समय चाइना में कन्फ्यूशियस का हुआ, यूनान में पाइथागोरस का हुआ और इस प्रकार के जो विचारक पैदा हुए, उन्होंने एक रेवोल्यूशन या क्रांति को पैदा किया जिसे बौद्धिक क्रांति का युग कहा जाता है। तो बुद्ध जिस कालखंड में हुए, उस कालखंड में जो वैदिक परंपरा थी उसमें कुछ ऐसी परंपराएं जुड़ गई थी जो कि उस कालखंड के अनुसार या समाज के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो बुद्ध कोई अलग धर्म नहीं चलाए, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने एक नया धर्म चलाया, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्होंने कोई धर्म चलाया। उन्होंने धर्म को परिशुद्ध किया। जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, जो सनातन परंपरा थी, उस सनातन धर्म की परंपरा को, उसमें जो कुरीतियाँ आ गई थी, उन कुरीतियों को निकालने का प्रयास किया। और वो इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर करारी चोट की, क्योंकि वो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। और इस क्रम में उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति का जो वर्ण है वो निर्धारित होना चाहिए। अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कुशल कर्म कर रहा है, समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर कुछ इस तरह का अकुशल कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती कम्मुना होती ब्राह्मणो। माँ जाति पुच्छ चरणं च पुच्छ। मेरी जाति मत पूछो, मेरे आचरण को पूछो, मेरा आचरण कैसा है उस पर ध्यान दो। मैं किस जाति से हूँ ये पूछने का कोई तात्पर्य, ये कोई अर्थकारी चीज़ नहीं है। तो उस कालखंड में ये एक अच्छी परंपरा भी देखने को मिलती है कि जो हम आजकल हम लोग कहते हैं कि भारत डेमोक्रेटिक देश आज़ाद होने के बाद बना, लेकिन ये धारणा उस समय थी जिस कालखंड में जाति व्यवस्था इतनी मजबूती से पैर जमा चुकी थी। उस कालखंड में बुद्ध ने विरोध किया और बुद्ध का स्वागत हुआ। बहुत सारे जो ब्राह्मण संप्रदाय थे उन्होंने बुद्ध से दीक्षा ली और उस धर्म के आधार पर एक भारत को दिशा दी। इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञान को प्राचीन नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये अविरत रूप से, जैसे गंगा की धारा जैसे बहती रहती है, वहाँ से गोमुख से निकलती है और बहते हुए पूरे भारत के सीने को चीरती हुई समुद्र में मिल जाती है। तो उस प्रकार से हमारा जो ज्ञान है वो प्राचीन नहीं है, वो हमेशा नवीनता लिए रहता है। हमेशा जैसे गंगा की धारा अविरल बनी रहती है, उसी तरीके से ज्ञान परंपरा भी हमारी अविरल बनी रहती है। उसी तरीके से हम ज्ञान परंपरा को देखते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति है उसकी जो प्रस्तावना लिखी गई है, उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमको ये दिखाई दी। उसकी प्रस्तावना में एक बात लिखी गई कि यूएनओ में एक बार पूरे विश्व की संसद बैठी हुई थी, तो वहाँ पर चाइना के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने मंच से ये बात कही कि भारत ने कभी चाइना पर आक्रमण नहीं किया, कभी उसको अपने अधीन किसी कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन अपने धर्म के कारण उसने करीब 2000 वर्षों तक शासन किया है। तो मानसिक रूप से जो बुद्ध ने जो कहते हैं श्रद्धा बीजंग तपो बुट्ठी पैया में युगनंगलंग हिरी ईशा मनोयुक्तन सती में फाल पाचनंग। तो जो श्रद्धा का बीज उन्होंने बोया था वो वृक्ष इतना विशाल हो गया है कि उसकी शाखाएं भारत से बाहर पूरे विश्व में आपको दिखाई देंगी। हर क्षेत्र में आप जाएंगे, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो या चाइना हो, श्रीलंका हो, विश्व के हर कोने में आपको कोई न कोई बुद्ध का प्रशंसक, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने वाला आपको मिल जाएगा। तो ये दर्शाता है कि ये जो ज्ञान की श्रृंखला है, जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को
जो पाली साहित्य है या बौद्ध साहित्य है उसने न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में इसको प्रचारित प्रसारित किया और वो ज्ञान वृक्ष आज पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहीं मंच से जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए। तो ये दर्शाता है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो आज भी प्रासंगिक हैं। और जब यूनेस्को का प्रियम्बल लिखा गया तो उसमें लिखा गया कि वार बिगिन्स इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज़ द माइंड्स ऑफ मैन वेयर पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये जो युद्ध होता है वो व्यक्ति के मन में पैदा होता है। तो अगर मन से उसको हम निकाल दें तो ये युद्ध जो हो रहे हैं ये रुक जाएंगे। बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो धम्पद की पहली गाथा है वो भी यही बात कहती है कि मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा वहतो पदंग। तो मन को श्रेष्ठ है, मन राजा की तरह है, किंग की तरह है। जैसे राजा के पीछे पीछे उसके जितने भी अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसी तरीके से अगर मन हमारा अच्छा हो जाए, मन से हम अच्छे मन से कोई कार्य करें तो वो हमारे उद्धार का, हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम बुरे विचार से, बुरे मन से करते हैं तो दुख वैसे ही हमारा पीछा करता है जैसे कि रथ का चक्का रथ के जो घोड़ा होता है या जो बैल होता है उसका पीछा करता है। तो दुख उसी तरीके से हमारे साथ चलता रहता है। चूँकि ये समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरी उत्कंठा बहुत कुछ बोलने की है, लेकिन मैं समय को देखते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भले ही सभा में प्रस्तुति सूक्ष्म रूप में हो रही है, अल्प रूप में हो रही है, लेकिन संकल्प यह है कि लिखा हुआ पुस्तक हमें प्राप्त होगा। हम आप लोगों को इस संगोष्ठी के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान से रूबरू कराएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर को आमंत्रित करता हूँ। सर। धन्यवाद अनुपति तिवारी जी। सर्वप्रथम मैं त्रिरत्न वंदना करना चाहूँगा। यो कपकटो हि पियप्पमय्यं कालं करोन्तो अति दुःखराणि खेदं गतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्य तस्य असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिकिलेशजाल विध्वंसिनो धम्मवडस्य तस्य गुणे हि यो शीलसमाधिपय्या विमुक्तियान पबुति युक्तो खेत्तं जनानं कुशलत्थिकानं तमर्यं संगं शीर्षा नमामि। श्रद्धेय हमारे भिक्षुनी जी और इस सभा में हमारे जो दो वक्ता हैं, राजेश मिश्र जी और वेद व्यास पांडे जी, साथ ही हमारे मगध विश्वविद्यालय से पाली एवं प्राकृतिक विभाग के विभागाध्यक्ष संजय कुमार जी भी आए हुए हैं। और इस सभा में जितने भी उपस्थित हमारे धम्म प्रेमी हैं उन सबों का मैं नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपने उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर हरशंकर शुक्ल जी और प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी को बड़ा विस्तार से आपने सुना, गहन विचार उन्होंने रखा। राजनीतिक पक्ष क्या है, धार्मिक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है। तो हम थोड़ा सा अब हल्का फुल्का में मैं बोलना चाहूँगा। दार्शनिक पक्ष पर भी उन्होंने बोला। पहले मैं दोनों वक्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत कम समय में उन्होंने अपना पत्र पढ़ा। वेद व्यास जी ने तो लिखकर भी लाया था। आहार पर उन्होंने बोला। आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी से हम लोग जिंदा है। 4 प्रकार का उन्होंने आहार बतलाया। कबलिकार आहार, फस आहार, मनोसंचेतना आहार और विज्ञान आहार।
समयाभाव के कारण उस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्ध का इस पर क्या मत है उस पर जो इनका प्रकाशित होगा तो उस पर हम सब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। राजेश मिश्र जी ने पाली भाषा की आवश्यकता, पाली भाषा के महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। उसी क्रम में मैं उसे कंक्लूड करना चाहूँगा कि बुद्ध को जब ज्ञान मिला, ज्ञान के तत्क्षण बाद अनुलोम और प्रतिलोम प्रतिसमुत्पाद का उन्होंने मनन किया था, जैसा कि प्रोफेसर हरशंकर शुक्ल जी ने बताया, उस समय मैं नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है। अगल बगल आस पड़ोस कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला। गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके हैं। उनके मुख से एक शब्द निकलता है, एक उदान निकलता है, कोई नहीं है। बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों को बतलाया कि जब मुझे बोधि प्राप्ति हुई, संबोधि मिली, तब मेरे मुख से अचानक ये शब्द निकले। तो ये जो शब्द निकलते हैं उसे पाली टर्मिनोलॉजी में, प्राविधिक भाषा में उसे उदान कहते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो प्रथम उदान है वह ये है, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो झाय तो ब्राह्मणस अथस् कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मंगति। पहला शब्द ब्राह्मण निकलता है। भगवान बुद्ध कहाँ ब्राह्मण के विरोधी है? संबोधि के बाद पहला शब्द ब्राह्मण निकलता है, लेकिन उसी उदान में वे स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मण कौन, जैसा कि राजेश मिश्र जी ने बताया। यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, जब धम्म का प्रादुर्भाव होता है। धम्म का अर्थ यहाँ संप्रदाय नहीं है। भगवान बुद्ध ने संप्रदाय खड़ा भी नहीं किया। संप्रदाय हम लोगों ने खड़ा किया बुद्ध के नाम पर। बौद्ध धर्म यानी बुद्ध को मानने वाले को बौद्ध धर्म कह दिया गया। उन्होंने धम्म को बतलाया। तो यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, जब धम्म का प्रादुर्भाव होता है तब क्या होता है और किसको होता है? अकारण कोई घटना नहीं घटती है। प्रतिसमुत्पाद में देखा, हर का कार्य कारण सिद्धांत है, कारण है, यह है तब ये होता है। इमस्मिन् सति इदं भवति, जैसा कि बतलाया उन्होंने, इसके होने से यह होता है। तो धम्म का प्रादुर्भाव किसको होता है? आतापिनो झाय तो ब्राह्मणस, जो तपस्वी है, जो ध्यानी है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन? तो यहां बतलाया उन्होंने, जिसके अंदर धम्म का प्रादुर्भाव हो गया है। और वो धम्म का प्रादुर्भाव किसके अंदर होगा? जो ध्यानी है, जो तपस्वी है, वही ब्राह्मण है। अतः ब्राह्मण बन गया, कुछ लाभ मिलेगा, कार्य कारण संबंध है, कुछ मिला तो कुछ मिलना चाहिए, तब उसको लाभ क्या मिलता है? अथस् कंखा वपयन्ति सब्बा, तब उसकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती है। जो अंदर का जो इफबट है, जो शंका हैं, जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाता है। अथस् कंखा वपयन्ति, क्यों हो जाती है? यह तो पजानाति सहेतु धम्मंगति, केवल जानाती नहीं है, पजानाती। जानते तो सब लोग हैं, जो बोल रहे हैं वो जानते हैं, वहाँ पजानाती नहीं है। विशेष रूप से नहीं जान रहे हैं, विशेष रूप से अंतर्बोध हमें नहीं है। जानते हैं इसलिए हम, लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि पजानाती नहीं है, केवल जानाती है। तो यह तो पजानाती, क्योंकि वो जो ब्राह्मणत्व प्राप्त किया उससे, या तो उससे पजानाती, उसको अंतर्बोध हो जाता है। विशेष रूप से वह जान लेता है। क्या जान लेता है? सहेतु धम्मंगति, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी धम्म हैं, जितने भी प्रवृत्तियां हैं, वह सहेतुक है, अहेतुक नहीं है। हर के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर कोई दुखी है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, अगर कोई सुखी है उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। अकारण कोई घटना नहीं घटती है। यह भगवान बुद्ध का प्रथम उदान है। उन्हें संसार को ये दिया, कार्य कारण संबंध उन्होंने संसार को दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि दुख क्या है। वही भगवान बुद्ध का जो प्रथम जो उपदेश है,
क्योंकि देखा कि संसार जो है दुख से घिरा हुआ है, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है किसी कारण से, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। उस दुख को उन्होंने पकड़ा और वह तड़पड़ा रहा है, वह नकली जो है वह आवरण लगा रखा है, वह अंदर से हंस नहीं रहा है, बाहर से हंसी का वह आडंबर कर रहा है। तो अंदर से हंसी कैसे फूटे, अंदर हम सुखी कैसे बने, इसके लिए भगवान बुद्ध ने उपदेश किया। तो इसलिए उन्होंने दुख को पकड़ा। तुम दुखी हो, उस दुख को पहले तुम दूर करो। इसलिए बुद्ध को के पास व्यक्ति आता है, पोठपाद नामक ब्राह्मण आता है और 10 प्रश्न पूछता है। सत्सतो लोकोति वा, असत्सतो लोकोति वा, अंतवा लोकोति वा, अनंतवा लोकोति वा, है ना। तन जीवन तन शरीरन जीवा, अनेन जीवन अयन शरीरन तीवा, होती तथागतो परमरणाति वा, न होती तथागतो परमरणाति वा, होती च न च होती तथागतो परमरणाति वा, ने होती न होती तथागतो पर। ये 10 प्रश्न थे जिसको अव्याकृत प्रश्न कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसको उत्तर नहीं दिया, लेकिन लोग गलत व्याख्या करते हैं, क्योंकि उसका पोठपाद ब्राह्मण को वो अस्त्र नहीं था कि अगर आप बुद्ध बता देते तो वो समझ जाता। तो बुद्ध ने उसे एक प्रश्न किया कि बताओ किसी को कोई तीर लगा हो और वो तीर जो है विष भरा हो, पॉइजन वाला हो, उसमें वही था, गोली बंदूक तो था नहीं, और वो व्यक्ति तड़प रहा हो, अगला आदमी तीर को निकालने जाता है। अगर वह व्यक्ति यह पूछे तीर मारने वाला ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, पूरब से आया है कि पश्चिम से आया है, उत्तर से आया है कि दक्षिण से आया है, महिला है कि पुरुष है, उसकी गति क्या होगी? पोठपाद ने कहा वह तुम मर जाएगा। बस 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 बस, तुम इन 10 प्रश्नों की खोज करते हुए तुम मर जाओगे और दुख में ही मर जाओगे। पहले तुम दुख से तो बाहर निकलो। जब तुम दुख से बाहर निकल जाओगे, परम सत्य को प्राप्त कर लोगे, तुम्हें खुद इसका उत्तर मिल जाएगा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत की ज्ञान परंपरा है, यह पाली की ज्ञान परंपरा है। इसलिए पहला उन्होंने शील को कहा, शील का पालन करो। शील का पालन करने का मतलब यह है हम जिसे पसंद करते हैं वैसा ही आचरण दूसरे के साथ भी करें। अक्रोधेन जिने को धंग, अक्रोधेन जिने को धंग, असाधुन साधुना जिने, जिने कदरियन दाने न सच्चेन अलिक वादिनंग। जो पूर्व के वक्ताओं ने कह दिया है उसे मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अक्रोध से क्रोध को जीतो। अगर कोई क्रोध कर रहा हो तुम क्रोध मत करो, तो वो सिलवान नहीं रह जाओगे। अक्रोध से क्रोध को जीतो। असाधुता यानी दुष्टता को सज्जनता से जीतो। जिन्हें कदरियन दाने न, कंजूसी को दान से जीतो। जिन्हें अलिकवाद रंग, और झूठ बोलने वाले को सत्य से बोलो। जो सत्यवादी है, जो अहिंसक है, ये 5 जो शील बतलाया गया कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना। हमारा भी कल्याण इसमें है, दूसरे का भी कल्याण है। तो ऐसा आचरण जो है वही शील है। और जब हम शीलवान नहीं बनेंगे और अनावश्यक जो है बैठकर इधर उधर साधु संतों के यहाँ कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस बुद्ध ने कहा अत्ता ही यत्न, आप अपना मालिक स्वयं हो। अत्त दीपो भव, अपने को दीपक बनाओ। झूठ नहीं बोलना है, दूसरे के यहां जाने की क्या जरूरत है। आप झूठ बोलना छोड़ो, हिंसा करना छोड़ो, नशा करना छोड़ो। इसमें साधु संतों के यहां जाने की क्या जरूरत है। आप छोड़ कर तो देखो, लेकिन नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि उसके साथ, इसलिए 3 प्रकार के ज्ञान बताया गया है। एक सुतमय ज्ञान है, एक चिंतामय ज्ञान है, एक भावनामय ज्ञान है। सुनकर जो ज्ञान मिला, पहले तो लिखने पढ़ने का था नहीं, सुनने का था, पोथी था नहीं, किताब थी नहीं, तो अब आजकल तो खैर पढ़कर भी है, सुनकर भी है, यानी दूसरे के बातों को सुना और उससे जो ज्ञान मिला वह सुतमय ज्ञान हुआ। चिंतामय, फिर चिंतन मनन हमने क्या कि जो बोल रहा है वो तो ठीक है, यह चिंतनमय ज्ञान हुआ, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर हम कहें कि भैया नशा करना बुरा चीज़ है, ग्रंथों में लिखा है, साधु सन्यासियों ने बताया है, ज्ञान तो हुआ, यह सुतमय ज्ञान हुआ। अब फिर चिंतन कर रहे हैं कि सही में अगर नशा करता है तो वो अपना आपा खो देता है, लेकिन उसके बाद भी वो नशा करता है, क्योंकि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा नशा करे, लेकिन वह करता है। इसलिए करता है क्योंकि उसको अंतर्बोध नहीं है, पहचान आती नहीं है, केवल जान आती है, केवल जानता है। इसलिए पाली में जो शब्द आया है संजानाति, अभिजानाति, पहचानाति, कई प्रकार ज्ञान में अंतर है। जैसे जैसे सिलवान बनते जाएंगे, जैसे जैसे हम एकाग्र हमारा चित्त होता जाएगा, वैसे वैसे प्रज्ञा हमारा बढ़ता जाएगा, ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा। अचानक नहीं हो जाता है, अचानक ज्ञान की प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई, धीरे धीरे एक साथ साथ चलता रहता है। सिलवान बनते जाएंगे, चित्त एकाग्र होता जाएगा, धीरे 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 ज्ञान भी बढ़ता जाएगा और अंत में जो है परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो परम ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध ने कहा कि दुख से तुमको मुक्त होना है। तो दुख से मुक्त होने के लिए जो राग द्वेष है उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये बुद्ध ने कहा कि सहस्रंग पीपियंग दुखंग पी सहस्रंग, 1000 पीड़िए है तो दुख भी 1000 है। बच्चा जन्म तो जो है पर दुखी तो नहीं, बच्चा है, जन्म लिया, जन्म के समय दुखी होता है, लेकिन वो मस्त रहता है। लेकिन हमने जो समाज ने हमने जो पाल रखा है राग द्वेष, यह मेरा है, यह तेरा है, जो अहंकार पाल रखा है, यही जो है वह दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो हमने जो 1000 प्रकार के जो अहंकार पाल रखा है, 1000 प्रकार के राग पाल रखा है, 1000 प्रकार के जो द्वेष पाल रखा है, वही हमारा दुख है। तो 1000 प्रकार के दुख होंगे, तो बुद्ध का धीरे धीरे कम करो। सतंग पी पियंग दुखंग पी सतंग, जब कम होकर 100 हो जाएगा तो दुख भी तुम्हारा 100 हो जाएगा। एक कंग पियंग दुखंग पी एक में हो, जब एक प्रिय बना लोगे तो दुख भी एक होगा। नत्थी पियंग दुखंग पी नत्थी, अगर आसक्ति नहीं रहेगी, राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, तो तुम्हारा जो है दुख भी नहीं रहेगा। वही परम तत्व को भगवान बुद्ध बतलाना चाहते थे, उसी के लिए उन्होंने 45 वर्षों तक प्रयास किया। घूम घूम उस समय गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, पैदल चल चल कर उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप में घूम घूम कर लोगों को उपदेश किया, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का मंगल हो सके, लोगों का हित हो सके, लोगों का सुख हो सके। क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म है, यानी ये पाली जो है वह आचरण प्रधान है, केवल कहने के लिए नहीं है। इसलिए 3 प्रकार के परियत्ति है, पटपत्ति है और पटिवेद है। परियत्ति का अर्थ हुआ जो बुद्ध ने कह दिया है, वो परियत्ति हुआ। पटिपत्ति का अर्थ हुआ हम उसका आचरण कर रहे हैं, और पटिवेद का हुआ उस आचरण पर चलते चलते जो हमें परम ज्ञान प्राप्त हो गया, वह पटिवेद है। और उसी से हमारी मुक्ति होगी, चाहे वह दुख से मुक्ति हो, चाहे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो। मुक्ति होनी है तो पटिवेद ज्ञान से होना है। इसलिए हमें जैसा बुद्ध ने कहा है, जैसा ऋषि मुनियों ने कहा है, उस पर हमें चलना होगा। केवल कहने से हमें काम नहीं चलेगा। यथा ही ये केन चक्केन रथस न जायते गति, जिस तरह से एक चक्का से रथ नहीं चल सकता है, एवं पटपत्ति विकलंग परियत्ति न सिद्धति, उसी तरह से बिना आचरण के केवल कहने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए हमें उस मार्ग का अनुसरण करना होगा, उस मार्ग पर चलना होगा, ताकि हम भी मुक्त हो सकें और हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको भी हम सुख दे सकें। क्योंकि हम सुखी रहेंगे, हम दूसरे को दुखी नहीं देख सकते या नहीं देंगे। तो ये जो ब्रह्म विहार है, ये इसका मूल आधार है कि मैत्री जगाओ, करुणा जगाओ, मुदिता लाओ और उपेक्षा लाओ। उपेक्षा मतलब न काहो से दोस्ती, न काहो से बैर, यानी आप तटस्थ भाव से रहें, तभी आपके अंदर मैत्री जगेगी, तभी आपके अंदर करुणा जगेगी,
तभी आपके अंदर मुदिता जगेगी, और जब यह जगेगी तभी यह विश्व जो है या समाज का जो है मंगल हो पाएगा, सुखी से हम सब लोग जी पाएंगे, संसार में सुख शांति आ जाएगा। भवतु सब मंगलम। बहुत बहुत आभार सर। अभी आप सुन रहे थे सील से उपजा ज्ञान और ज्ञान के प्रतिफलन में सील की महत्ता। बहुत बहुत आभार सर। मैं केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी सर से आग्रह करता हूं कि आज के हमारे अध्यक्ष, इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को अंगवस्त्रम और मोमेंटम पुष्पमाला प्रदान कर इस कार्यक्रम की तरफ से हम लोगों के सम्मान की प्रस्तुति फोटो आज के इस अकादमिक सत्र के बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सुस्पष्ट यह अकादमिक सत्र रहा है। मैं मंच से तीनों विद्वान वक्ता का आभार व्यक्त करता हूं। सर आप ही डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र जी का को अंगवस्त्रम और मोमेंटम आयोजन मंडल की तरफ से वेद व्यास जी को 18 से 19 अक्टूबर को इस केंद्र में रामनगर की रामलीला के छायाचित्रों की प्रदर्शनी जिन युवा चित्रकारों ने किया था, उस दिन हम उनका सम्मान केंद्र की तरफ से समन्वयक सर के अनुपस्थिति में नहीं कर पाए थे। इसलिए मैं मंच पर बस कुछ देर के लिए अरुण मिश्र जी को बुलाता हूं। अरुण मिश्र जी रामनगर के रहने वाले हैं। रामनगर की रामलीला पर और काशी के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सबकी छायाचित्र का आपके पास एक प्रकार से बहुत बड़ा डेटाबेस है। कला प्रेमी हैं, चित्र प्रेमी हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र और खासकर सांस्कृतिक फोटोग्राफी के क्षेत्र में काशी के उभरते हुए दो नाम हैं, बलराम यादव और अरुण मिश्र जी। बलराम यादव जी आए थे लेकिन उनको अचानक जाना पड़ा, वो नहीं हैं। उनका सम्मान हम प्रतीक रूप में अरुण जी को ही देते हैं। अरुण जी को ही को सर समर्पित कर दीजिए। अब भोजन पर मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। प्रथम तल पर भोजन रखा हुआ ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ हाँ। और इसके बाद भोजन के तुरंत बाद हम समापन सत्र 3 बजे से करेंगे। कृपया आप उस सभा का भी आनंद उठाएं जिस तरीके से आप लगातार जमे रहे हैं। उस सभा में भी हमारा सहयोग करें भोजन के लिए। हाँ, समापन सत्र के हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, सारस्वत अतिथि। मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर संजय कुमार श्रीवास्तव जी, जो पाली बुद्धिस्ट सेंटर मगध विश्वविद्यालय के आप विभागाध्यक्ष हैं। और विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, जो इंदिरा गांधी कला केंद्र के क्षेत्रीय शाखा के मुख्य सलाहकार हैं।
तो वो भी सत्र बहुत आनंदमय है। आप उस सत्र में इस संगोष्ठी का समापन सुन सकेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं भोजन पर प्रथम तल पर। और इसी के साथ अकादमिक सत्र के सभी वक्ताओं का मेरा बहुत बहुत आभार और